वीर्य की शक्ति ऊपर के मार्गों पर जाने वाली शक्ति बन जाती है, तब हम उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ काम की शक्ति को जबरदस्ती रोक लेना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम की शक्ति की ऊर्ध्व यात्रा शुरू हो सके, उस ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाया जा सके, वो नीचे ना जाए, ऊपर जाने लगे, रोक ना ली जाए, क्योंकि रोकी हुई ऊर्जा जो ऊपर भी ना जाए तो मनुष्य को सिर्फ विक्षिप्त कर सकती है, पागल कर सकती है और कुछ भी नहीं। इसलिए जिन्हें ऊपर ले जाने का कोई पता नहीं है, अगर वे रोक ले, जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य से रहो, ये करो वो करो, अगर वे रोक ले तो वे विक्षिप्त होंगे और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो शक्ति ना ऊपर जा सके ना नीचे बह सके, बीच में ठहर जाए तो विस्फोट होगा, वो शक्ति पागल कर देगी। आज ज़मीन पर जितने लोग पागल हैं वो किसी न किसी अर्थों में सेक्स की शक्ति के गलत रास्तों पर भटक जाने, विस्फोट हो जाने, विकृत हो जाने, विरूप हो जाने के कारण है। तो तीन संभावनाएं हैं, या तो नीचे की तरफ जाए जहां पशु की यात्रा चल रही है, या फिर विकृत और विक्षिप्त हो जाए जैसा कि सभ्य आदमी के साथ होता चला जा रहा है, और या फिर ऊपर की तरफ उठें। लेकिन ऊपर की तरफ जाने के लिए पहले शक्ति को ठीक से पहचान लेना ज़रूरी है कि वो कहाँ है, और जिस शक्ति को बदलना हो उसे ठीक से समझे बिना कोई नहीं बदल सकता है, उसे ठीक से पहचाने बिना कोई छू भी नहीं सकता है। ये जो आपने देखा होगा, हम सारे लोग कपड़े पहने हुए हैं और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि घने से घने जंगल में आदिम से आदिम आदमी भी, और चाहे कहीं कपड़ा ना पहने, सिर्फ सेक्स केंद्र पर, काम केंद्र पर एक पत्ता ही बांध लेगा। कभी आपने सोचा है कि और चाहे पूरा शरीर नंगा हो, काम के केंद्र पर एक पत्ता ही बांध लेने का भाव क्यों पैदा होता है? शायद आपको ख्याल भी नहीं आया होगा, काम के केंद्र पर इतनी शक्ति इकट्ठी है कि अगर दूसरे व्यक्ति की आंखें भी उसके ऊपर पड़े तो वो उसे विचलित कर सकती हैं और कंपित कर सकती हैं। ये तो अभी नवीनतम खोज है कि पदार्थ भी ऑब्जर्वेशन से अपना व्यवहार बदलता है। अगर हम बहुत बड़ी दूरबीनों से भागते हुए छोटे छोटे एटॉम और इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करें तो वे जैसे बिना देखे हुए भाग रहे थे वैसे ही देखते हुए नहीं भागते। मतलब जब हम उन्हें देखते हैं तो उनकी गति में परिवर्तन हो जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान ले आप रास्ते पर अकेले जा रहे हैं। जब आप अकेले होते हैं रास्ते पर तब आप और तरह से चलते हैं, तब आप दूसरे तरह के आदमी होते हैं। फिर एक आदमी पीछे से आ गया, उसके पैरों की चाप सुनाई पड़ने लगी, आप फिर वहीं नहीं रह जाते जो आप अकेले थे, आप फौरन बदल जाते हैं। आपके अंदर एक सूक्ष्म अंतर आ जाता है, आप दूसरे आदमी हो गए, आप संभल गए, आप बदल गए। ये बहुत पहले अनुभव में आ गया कि सेक्स केंद्र पर इतनी शक्ति इकट्ठी है कि दूसरे की आंख उस पर पड़े तो उसे सक्रिय करती है, उसे बदलाहट करती है। अगर प्रेम करने वाले की आंख पड़े तो उसे ऊपर की ओर ले जाती है, अगर घृणा करने वाले की आंख पड़ जाए तो उसे नीचे की तरफ ले जाती है। इसलिए हम प्रेम करने वाले के सामने नग्न खड़े हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए, और कोई कारण नहीं है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सामने हम बिल्कुल नग्न हो सकते हैं, उससे कोई डर नहीं। क्यों? कौन सा डर नहीं उससे? हमें सारे पर्दे अलग कर देते हैं, सारे वस्त्र अलग कर देते हैं। क्यों? उससे कोई भय नहीं। उसकी प्रेम से भरी हुई आंख, उसका प्रेम से भरा हुआ निरीक्षण उन शक्तियों को ऊपर ले जाने वाला बनता है। ये बहुत पहले ख्याल में आ गया होगा, इसलिए उस केंद्र को ढांक कर छिपाने की बात पैदा हो गई। आपने देखा होगा साधु संतों को जो नंगे बैठे हुए हैं, लेकिन जब नंगे बैठे हुए हैं तो राख किस लिए लगाए हुए हो? राख लगाए हुए हैं क्योंकि वो जो शक्तियों का काम चल रहा है भीतर, उस पर कोई नज़र ना मार सके, उसको रोका जा रहा है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में जाने वाले लोग तिलक लगा के आ जाते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि वो क्यों लगा के आ रहे हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है कि तिलक सिर्फ उनके लिए सार्थक है जिनका आज्ञा चक्र तक सेक्स की एनर्जी आ गई हो और यहाँ
वो दिखाई ना पड़े, किसी की नज़र उस पर ना पड़े, इसलिए उस पर चंदन लगा लिया जाता है ताकि वो पीछे की तरफ ढक जाए।